आज मैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनकर तो पहुंच जाता हूं, लेकिन वहां पर मुझे जाके पता चलता है कि ये शादी हमारे किसी दोस्त की है। अब शादी पर तो मैं आ चुका होता हूं, लेकिन वहां पर मैं काफी ज्यादा छुपने की कोशिश कर रहा हूं कि इनके नजर में ना हो और पकड़ा ना जाए। लेकिन मेरी ये वाली भी चाल नाकाम हो जाती है और मैं पकड़ा जाता हूँ। और बाद में मेरे साथ क्या होता है ये तो आपको व्लॉग देख कर ही पता चलेगा। यार आज मेरी गुड मॉर्निंग होते ही मैं फौरन से अपनी टेस्ला मॉडल टी लेकर घर से बाहर आ जाता हूँ और हम जा रहे होते हैं एहसान की मामू की शॉप पर। अब मैं वहां पर करने क्या जा रहा हूँ ये तो मैं आपको वहीं पर पहुंच के बताऊंगा, लेकिन जाते जाते रास्ते में मेरी टेस्ला मॉडल टी के अंदर पेट्रोल ही खत्म हो जाता है। बड़ी मुश्किल से हम इसको धक्का लगाकर पंप तक लेकर जाते हैं और उसके बाद पेट्रोल डलवा के सीधा पहुंच जाते हैं एहसान के मामू की शॉप पर। ये सामने जो आपको जरी अलाद का शोरूम नजर आ रहा है ये है एहसान के मामू का, और आज इनका नया सामान आया हुआ होता है। इस ट्राले के ऊपर जितना भी ये जरी अलाद का सामान पड़ा होता है ये सारा का सारा इस शोरूम के अंदर जाना होता है। बाकी तो यहाँ पर सब कुछ ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर क्या करने आया तो अब मैं आपको बताता हूँ। अब बात कुछ इस तरह से है कि एहसान गया हुआ था 2-3 दिन से शादी पर, और उसने मुझे फोन किया होता है कि मेरे मामू की शॉप पर कुछ नया सामान आने वाला, तो जाकर उनकी कोई हेल्प कर दे। सामने दाढ़ी वाले एहसान के मामू बैठे हुए होते हैं और ये मुझे कहते हैं कि थोड़ी देर के बाद मशीनरी आने वाली है और ये इस सामान को उठा के अंदर डालेगी। और वहीं पर खड़े खड़े मुझे साथ में ये ट्रैक्टर नजर आते हैं और मुझे बड़ा शौक होता है ट्रैक्टर चलाने का, और मैं जाके ट्रैक्टर के ऊपर बैठ जाता हूँ। अब मेरा उस वक्त ट्रैक्टर चलाने का इतना ज्यादा दिल कर रहा होता है, लेकिन ट्रैक्टर के अंदर चाबी नहीं लगी होती, वरना मैं इसको लेकर वहां से फरार हो जाता। फिलहाल तो मेरा यहाँ पर पंगे करने के अलावा कोई भी काम नहीं होता और मैं ये मशीनरी उठा के वजन चेक कर रहा होता हूँ कि इनका डंबल के जितना वजन है कि नहीं। काफी देर इंतजार करते करते जब यहाँ पे सामान उतारने वाले नहीं आते, मैं फिर फौरन से अपनी टेस्ला मॉडल टी खींचता और सीधा ऑफिस की तरफ निकल पड़ता। अब रास्ते में जाते हुए हमें रोड के ऊपर ये ट्रक की बड़ी सारी बत्ती नजर आती है और मैं रऊफ को कहता हूँ कि जाके इस बत्ती को उठा के ले। अब ये लाइट रोड के ऊपर बिल्कुल सही सलामत पड़ी होती है और मैं इसको अपनी टेस्ला मॉडल टी के अंदर फिट करा के चेक कर रहा होता हूँ कि ये यहाँ पर कैसे लगेगी सामने। खैर आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना है कि ये मैं अपनी टेस्ला मॉडल टी के ऊपर लगवाऊं लाइट या ना लगवाऊं। खैर ये वाली लाइट लेकर हम सीधा अपने ऑफिस पहुंच जाते हैं और यहाँ पर हमारे मस्जिद के इमाम साहब गुजर रहे होते हैं और वो मुझे कहते हैं कि मुझे भी अपने व्लॉग में डाल लो। काफी सारे लोग मुझसे कमेंट के अंदर पूछते हैं कि आखिरकार आपने ये ऑफिस बनाया किस चीज का हुआ है और आप लोग यहाँ पे बैठ के करते क्या हो। अब बाकियों का तो मुझे नहीं पता कि वो ऑफिस में आकर क्या करते हैं, लेकिन मैं अपना काम आपको जरूर से बता दूं। अब मेरा काम ऑफिस के अंदर सिर्फ यहाँ पे शीशे के अंदर आके फ्लैक्स मारना होता है और बाकी यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं करता। अब शीशे में फ्लैक्स मारने के बाद मैं शाम को वापस घर आ जाता हूँ और मेरा भाई मुझे कहता है कि हम किसी शादी में जा रहे हैं। मेरे लिए तो ये बिल्कुल बेगानी शादी होती है और ना ही मैं जानता हूँ कि हम जा कहाँ रहे होते हैं। जल्दी जल्दी में तो हम बेगानी शादी में पहुंच जाते हैं, लेकिन मेरे भाई ने अभी तक मुझे ये नहीं बताया होता कि ये शादी है किसकी। अब ये वही सेम मैरिज हाल होता है जहाँ पर मेरे इसी बड़े भाई की शादी हुई होती है। हम शादी हाल के अंदर जाके बैठ जाते हैं और थोड़ी देर के बाद यहाँ पे दूल्हे का निकाह हो जाता है। निकाह के फौरन बाद यहाँ पे दुआ होती है और उसके बाद शफीक अहमद साहब यहाँ पे रोटी खोल देते हैं। अब मेरा जो मकसद होता है मेरे सामने आ जाता है और मैं सबको छोड़ के यहाँ पे अपने मकसद को लग जाता हूँ। अब यहाँ पर बैठ के हम सुकून से खाना वगैरह खाते हैं और मेरे भाई ने यहाँ पर अभी तक मुझे नहीं बताया होता कि ये शादी है किसकी। अब खाना खाने के फौरन बाद हम पकड़े जाते हैं और यहाँ पर मेरे भाई का दोस्त आता है और वो मुझे कहता है कि हमने तो तुम्हें शादी पर बुलाया नहीं, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। अब मेरे भाई के दोस्त ने सिर्फ मेरे भाई को ही बुलाया था और ये मेरी ठीक ठाक बेइज्जती करते हैं, मैंने तुझे नहीं बुलाया था, तू यहाँ पे क्या कर रहा है। वो मुझे कहता है कि तूने यहाँ पे रोटी तो खा ली, अब जाके जल्दी से सलामी दे वरना मैं तुझे ऐसे नहीं जाने दूंगा। अब यहाँ पर मैं सलामी वाले बंदे के पास जाके अपनी सलामी लिखवाता हूँ और उसके बाद यहाँ पे मेरे कुछ फॉलोअर्स भी मुझे मिल जाते हैं। अब शादी की रोटी खाकर अपनी बेइज्जती करवा के सलामी देकर अपने फॉलोअर से